अरविंद केजरीवाल आज शराब घोटाले के कारण जेल की दहलीज पर खड़े हैं। इसके अलावा कई और मामलों की तलवार उन पर लटक रही है, लेकिन आज वे जिस भंवर में फंसे हैं उसके लिए उनकी ही ये 7 गलतियां जिम्मेदार हैं। पहली गलती, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया लेकिन छोड़ भी दिया। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, अति महत्वाकांक्षी होना भी बुरा नहीं है, लेकिन सबको जल्दी जल्दी हासिल कर लेने की हड़बड़ी अच्छी नहीं होती। अरविंद केजरीवाल ने ऐसा राजनीति शुरू की जिसे विचाराधार का मोहताज होने की कतई दरकार नहीं थी। जब कौस बड़ा हो तो विचारधारा मायने नहीं रखती, क्योंकि सभी साथ खड़े हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ी थी तब देश में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार थी। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते सरकार को बार बार बचाव की मुद्रा में आना पड़ रहा था। अरविंद केजरीवाल ने तो मौके का फायदा उठाया ही, बीजेपी ने तो उनसे कहीं ज्यादा ही फायदा उठाया। भ्रष्टाचार का मुद्दा छोड़ देना अरविंद केजरीवाल की गलतियों में ही शामिल माना जाएगा। विडंबना है कि भ्रष्टाचार का नायक करप्शन के आरोप में ही गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी गलती, लोकपाल को छोड़ हिंदुत्व के रास्ते चल पड़े। देश और देश की राजनीति से भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए अरविंद केजरीवाल ने लोकपाल की मांग के साथ आंदोलन किया था और उसे ही आगे बढ़ाने के वादे के साथ राजनीति में आए। कुछ साथियों ने कदम पीछे खींच लिए, लेकिन बहुत सारे लोग जुड़ने भी लगे, जुड़ते गए और फिर साथ भी छूट गया। अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का मुद्दा और लोकपाल की मांग से ही तौबा कर ली। अव्वल तो देश में लोकपाल की व्यवस्था लागू है, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल के जन लोकपाल वाले मॉडल से अलग है। तब सरकार के लोकपाल के मॉडल को अरविंद केजरीवाल ने जोकपाल बता दिया था। भ्रष्टाचार का मुद्दा छोड़ केजरीवाल आगे बढ़े तो हिंदुत्व के एजेंडे की ओर बढ़ने लगे, और वो भी सिर्फ जय श्री राम बोलने तक ही नहीं रुके, नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर लगाने की मांग करने लगे। तीसरी गलती, माफी मांगकर विश्वसनीयता खो बैठे। अरविंद केजरीवाल ने शुरू में बहुत सारी आदर्शवादी बातें की, लेकिन धीरे धीरे पलटते गए। सादगी की प्रतिमूर्ति बनने की कोशिश पीछे छूटती चली गई और सरकारी आवास में नवनिर्माण का काम भी जांच के घेरे में जा पहुंचा। शुरू से लेकर काफी दिनों तक अरविंद केजरीवाल किसी भी नेता को भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगा देते थे। बाद में जब मामला कोर्ट में पहुंचा और मानहानि के मुकदमों में फंसने लगे तो माफी मांगना शुरू कर दिया, और ऐसा करके अरविंद केजरीवाल इस मामले में तो विश्वसनीयता ही खो बैठे। चौथी गलती, विपक्षी खेमे में अकेले हीरो बनने की कोशिश। अरविंद केजरीवाल अपनी स्टाइल में राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन लगता नहीं कि वो राजनीतिक दांवपेचों की बारीकियां कभी दूसरे नेताओं के सबक के रूप में सीखते या सीखना चाहते हैं। ममता बनर्जी कठिन राजनीतिक लड़ाई लड़ी है। तमिलनाडु में जयललिता भी राजनीतिक संघर्ष और जीत की मिसाल रही। जयललिता की तरह ममता बनर्जी ने भी पुरानी पार्टी में अपना गुट मजबूत कर लड़ाई लड़ी थी। ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी बनाकर लड़ाई लड़ी, लेकिन अकेले नहीं। तब तक कांग्रेस के साथ बनी रही जब तक पश्चिम बंगाल से लेफ्ट का सफाया कर खुद सत्ता पर काबिज नहीं हो गई। कहां तो यहां तक जाता है कि रामलीला आंदोलन में अरविंद केजरीवाल को आरएसएस का भी साथ मिला था और कांग्रेस के साथ तो पहली सरकार ही बनाई थी, लेकिन कालांतर में दोनों से दुश्मनी मोल ली और अकेले हीरो बनने की कोशिश में अलग थलग पड़ने लगे। कहने को तो वो इंडिया ब्लॉक के सदस्य हैं, लेकिन खुद ही अपने बूते नहीं खड़े हो पा रहे हैं। पांचवी गलती, अनुभवी और काबिल लोगों के साथ यूज एंड थ्रो पॉलिसी। राजनीति में अच्छी तरह पांव जमाने से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जैसे अनुभवी साथियों को आम आदमी पार्टी से बाहर निकाल दिया, और उसकी कीमत अरविंद केजरीवाल को आज चुकानी पड़ी है। अरविंद केजरीवाल के भी जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी में ले देकर गोपाल राय बचे हैं, जो राजनीति में थोड़े अनुभवी हैं, वरना बाकी तो छात्र संघों की तरह बच्चा पार्टी ही है। राजनीति का मतलब सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना और मीडिया को सामने आकर बयान देना भर नहीं होता। आगे क्या करना है, कैसे करना है, इसकी भी तैयारी करनी होती है। छठी गलती, मजबूत साथियों को भी नहीं रोक पाए। जो कुमार विश्वास अभी मजे ले रहे हैं और जो कपिल मिश्रा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आग उगल रहे हैं, किसी जमाने में उनके बचाव में फायरिंग स्क्वाड की अगुवाई किया करते थे। अभी तो कुल जमा आतिशी और सौरभ भारद्वाज
मोर्चे पर हैं जिनका गला सूख रहा होगा। 7वीं गलती, निजी हमले करके सभी नेताओं से दुश्मनी मोल लेना। सोनिया गांधी तक को जेल भिजवाने के दावे करने वाले अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चाहे जितने भी काम किए हों, लेकिन सत्ता के गलियारों में ऐसे काम ही लोग होंगे जो उनके जेल जाने पर दुखी हो रहे होंगे। समाज में रहने के लिए दिखावे तो करने ही पड़ते हैं। वे सिर्फ पीएम मोदी को ही साइकोपैथ और अनपढ़ नहीं कहते रहे। उनके निशाने पर विपक्ष के कई बड़े नेता आए हैं। अरविंद केजरीवाल बहुतों की उम्मीद थे। क्या दिल्ली और क्या देश। एक दौर ऐसा भी रहा जब दुनिया के कोने कोने में रह रहे भारतीय अरविंद केजरीवाल को बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे थे। कई तो बड़े बड़े ओहदे और करोड़ों का पैकेज छोड़कर देश के लिए कुछ करने की उम्मीद लेकर लौट आए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने किसी की भी परवाह नहीं की। सपनों का मर जाना बहुत खतरनाक नहीं होता, उम्मीदों का टूटना सबसे खतरनाक होता है। आज के लिए इतने ही। ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज।